नमस्कार, मैं डॉक्टर अजीत भारती आज फिर आपके लिए सीबीएसई बोर्ड कक्षा 10 विषय हिंदी कोर्स आ क्षितिज भाग 2 गद्य खंड के अंतर्गत पाठ नेताजी का चश्मा जिसके लेखक हैं स्वयं प्रकाश। तो आज हम इस पाठ का सार अर्थात समरी लेकर आए हैं। तो चलो शुरू करते हैं। नेताजी का चश्मा एक कहानी है। कहानी किसे कहते हैं पहले ये जान लेते हैं। कहानी जिसमें जीवन के किसी एक घटना को पात्रों, संवाद एवं घटनाक्रम के माध्यम से नाटकीय रूप में अभिव्यक्त दी जाती है उसे हम कहानी कहते हैं। ठीक है, अब बात करते हैं हम पाठ के सार की। तो पाठ की कहानी कुछ इस प्रकार है कि हवलदार साहब हर 15वें दिन एक दिन कंपनी के काम से एक छोटे से कस्बे से निकलते थे। उस कस्बे में एक लड़कों का स्कूल, एक लड़कियों का स्कूल, एक सीमेंट का कारखाना, 2 ओपन सिनेमा तथा एक नगरपालिका थी। नगरपालिका थी तो कुछ न कुछ करती रहती थी। कभी सड़कें पक्की करवाने का काम, तो कभी शौचालय, तो कभी कवि सम्मेलन करवा दिया। एक बार नगरपालिका के एक उत्साही अधिकारी ने मुख्य बाजार के चौराहे पर सुभाष चंद्र बोस की संगमरमर की मूर्ति लगवा दी। चूंकि बजट अधिक नहीं था, इसलिए मूर्ति बनाने का काम कस्बे के एक ड्राइंग मास्टर को दे दिया जाता है। मूर्ति सुंदर बनी थी, लेकिन उसमें एक कमी थी। नेताजी की आंखों में चश्मा नहीं था। किसी ने मूर्ति को रियल का एक चश्मा पहना दिया था। जब हवलदार साहब आए तो वे देखकर बोले, वाह भाई, क्या आइडिया है, मूर्ति पत्थर का और चश्मा रियल का। दूसरी बार जब हवलदार साहब आए तो उन्होंने मूर्ति पर तार से बना गोल फ्रेम वाला चश्मा लगा देखा। तीसरी बार फिर उन्होंने नया चश्मा देखा। इस बार उन्होंने पान वाले से पूछ लिया कि नेताजी का चश्मा हर बार बदल कैसे जाता है। उसने बताया, यह काम कैप्टन चश्मे वाला करता है। हवलदार तुरंत समझ गए कि बिना चश्मे वाली मूर्ति कैप्टन को अच्छी नहीं लगती होगी, इसलिए वह अपनी ओर से चश्मा लगा देता होगा। जब कोई ग्राहक वैसे ही फ्रेम वाले चश्मे की मांग करता होगा जैसा मूर्ति पर लगा है, तो वह मूर्ति से उतार देता होगा और मूर्ति पर फिर से नया फ्रेम वाला चश्मा लगा देता होगा। हवलदार साहब ने पान वाले से यह भी पूछा कि कैप्टन चश्मे वाला नेताजी का साथी है क्या? आज़ाद हिंद फौज का कोई भूतपूर्व सिपाही? पान वाला बोला कि वह लंगड़ा क्या फौज में जाएगा, वह तो पागल है, पागल। हवलदार साहब को एक देशभक्त का इस तरह से मजाक उड़ाना अच्छा नहीं लगा। जब उन्होंने कैप्टन को देखा तो उनको बड़ा आश्चर्य हुआ। लेकिन कैप्टन, क्योंकि कैप्टन एक बूढ़ा, मरियल तथा लंगड़ा, जिसको आज के समय में दिव्यांग कहते हैं, सा आदमी था। उसके सिर पर गांधी टोपी और गोल चश्मा था। वह एक हाथ में छोटी सी संदूकची और दूसरे हाथ में चश्मों वाला बांस लिए था। 2 साल के भीतर हवलदार साहब ने नेताजी की मूर्ति पर कई चश्मे बदलते हुए देखे। एक बार जब हवलदार साहब पुनः कस्बे से गुजरे तो उनको मूर्ति पर किसी प्रकार का चश्मा नहीं दिखाई दिया। कारण पूछने पर पान वाले ने बताया कि कैप्टन मर चुका है, जिसका उन्हें बहुत दुख हुआ। 15 दिन बाद जब वे कस्बे से गुजरे तो उन्होंने ड्राइवर से कहा, पान कहीं आगे खा लेंगे, मूर्ति की ओर भी नहीं देखेंगे। परंतु आदत से मजबूर हवलदार साहब की नज़र चौराहे पर आते ही आंखें मूर्ति की ओर उठ जाती हैं। वे गाड़ी से उतरकर मूर्ति के सामने सावधानी से खड़े हो जाते हैं। मूर्ति पर बच्चों द्वारा बना एक सरकंडे का छोटा सा चश्मा लगा हुआ था। सरकंडे का चश्मा देखकर उनकी आंखें नम हो जाती हैं और वे भावुक हो गए। तो इस प्रकार नेताजी का चश्मा पाठ का सार या समरी समाप्त हो गई। तो अगर आपको हिंदी में किसी प्रकार का कोई उससे संबंधित प्रश्न हो
या इस पाठ से संबंधित कोई आपके मन में प्रश्न हो तो हमें कमेंट करके अवश्य बताइएगा। और यह नेताजी का चश्मा पाठ का सार आपको कैसा लगा इसको भी कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा। आप सुखी रहो, स्वस्थ रहो, और आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।